नमस्कार, आप देख रहे हैं टी10 24। मैं हूं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को यशोभूमि अधिवेशन केंद्र में G20 के सदस्य देशों की संसद के पीठासीन सभापति P20 के 9वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये समिट एक प्रकार से दुनिया भर की अलग अलग संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है। आप सभी प्रतिनिधि अलग अलग संसदीय कार्यशैली के अनुभवी हैं। आपका इतना समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभव के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है। पीएम मोदी ने इजराइल में उपजे संकट का नाम लिए बिना ही कहा कि दुनिया के अलग कोने में जो भी कुछ घट रहा है उसे आज कोई अछूता नहीं। संघर्ष की वजह से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। ये किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौती है उसका समाधान बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। ये शांति और भाईचारे का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। ये सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास से संकट को दमन करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। हमें विश्व को एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के साथ आगे बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को निशाना बनाया था। उस समय संसद का सत्र चल रहा था और आतंकवादियों की मंशा सांसदों को बंदी और उनको खत्म करने की थी। आतंकवाद जहां भी होता, किसी भी कारण, किसी भी रूप में होता, वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में आतंकवाद को लेकर के हम सभी को सख्ती बरतनी चाहिए। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाए बहुत दुखद है। आज भी यूएन भी इसका इंतजार कर रहा है। दुनिया के इससे रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर के प्रतिनिधियों के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर के प्रतिनिधियों को सोचना होगा तो आतंकवाद के खिलाफ हम कैसे काम कर सकते हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि हमारे स्पीकर ओम बिड़ला जी आपको भारत के नए संसद भवन में भी आज शाम को ले जाने वाले हैं। वहां आप पूज्य महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बंधक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सकें।